कह रहे हैं मैत्रेय जी, विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी प्रसूति है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति को 16 बेटियां हुई हैं, जिसमें 13 धर्म की पत्नियां बनी, और जो धर्म की मूर्ति नामक बेटी है वो अग्निदेव को ब्याही। जो स्वधा नाम की बेटी है वो पितरों को ब्याही, और जो एक बेटी है जिनका नाम सती है, उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। पर शिव जी को कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बार दक्ष ने अपमान पूर्वक शिव जी का निमंत्रण नहीं दिया है शिव जी को, जिसके कारण सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही ये प्रसंग सुना, अब तो विदुर जी चौंक गए। मैत्रेय जी से पूछा, ऐसा क्या कारण था कि सती जी को शरीर त्यागना पड़ा? जरा इसको विस्तार से बताइए ना। अब जो है मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया, और जब नायक उनको बना दिया तो स्वागत समारोह रखा गया दक्ष प्रजापति का। उस सभा में सभी लोग आए हैं, जितनी देवता हैं सब आए हैं, सब अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं कि अचानक उसी समय दक्ष आया। और जैसे ही दक्ष आया तो सब आसन छोड़ के खड़े हो गए स्वागत के लिए। पर उसमें 2 नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी और दूसरे शिव जी। ब्रह्मा जी तो पिता हैं इसलिए नहीं खड़े हुए, पर शिव जी नहीं खड़े हुए। ये देख करके दक्ष के हृदय में आग लग गई। हाँ, अब तो नजर घुमाने लगा पूरे जितने समाज बैठी है, एक एक पे ध्यान गया। उनको लगा कि बड़ा अहंकारी है ये बड़ा घमंडी है ये। अब तो दक्ष बोल पड़ा, अपना भाषण प्रारंभ किया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां भूव्रतो वृत्तं नाज्ञानात् जमस्तरात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सुनो, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जहां सभ्य समाज बैठा हो, वहां अगर एक भी असभ्य आ जाता है तो समाज की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे, ऐसा कौन यहाँ असभ्य बैठा है जो यहीं से शुरू हुआ है? अब तो एक दूसरे को सब देख ही रहे हैं। तो अचानक दक्ष बोल पड़ा, अरे तुझे ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा? हमेशा भूतों पिशाचों के साथ रहता है, दैत्यों दानवों के साथ रहता है, ये क्या जानेगा संस्कार? नंगा धिड़ंगा हमेशा रहता है। जो भला बुरा कहना शुरू किया, अब तो सब सोचने लगे, अगर ये अवगुण था तो तुमने विवाह ही क्यों किया? नहीं करना चाहिए था विवाह। और जो ही ये बात बोला, अब तो दक्ष और क्रोधित हो गया। मैं विवाह करता इससे, कहां मेरी कन्या, आहा मृगलोचनी, कहां इसका मरकट जैसा मुख, बताओ हम इसे शादी करते, भूल के ना करते। ये तो मैं पिताजी के कहने पे कर दिया, नहीं तो मैं इसे शादी करता। हम तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये कौन बोल रहा है जान रहे हैं? ये दक्ष का अहंकार बोल रहा है।
ये दक्ष नहीं बोल रहा है भैया। हाँ, ऐसा कोई हुआ नहीं जिनको प्रभुता प्राप्त हो और मद ना आया हो। और इसी को तुलसी बाबा भी कह रहे हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। नहीं को वस। क्या बात। नहीं को वस जन मा जग माही, नहीं को वस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। नहीं को वस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। ऐसा कोई हुआ ही नहीं, हाँ, जिसको प्रभुता प्राप्त हो और मद ना हुआ हो। इसीलिए दक्ष आज ऐसा बोल रहा है। हाँ, अब तो भला बुरा कहना शुरू किया। जैसे ही काली की बौछार कर रहा है, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। बोले प्रभु, मैं आपकी निंदा तो कभी सुन ही नहीं सकता। अरे बोले कोई बात नहीं, दे रहे हैं गाली तो दक्ष देने दीजिए। सबको विवाह में मिलता है, हमको विवाह के बाद मिल रहा है। अंतर केवल इतना ही है बस। वहां गाली सही से मिली नहीं थी तो यही हो रहा है, तो कोई बात नहीं। नंदीश्वर कह रहे नहीं प्रभु, मैं आपकी निंदा कभी सुन ही नहीं सकता। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए भैया। हरि और हर की निंदा तो कभी नहीं सुनना चाहिए। और जो भगवान की निंदा सुनता है तो गौघात की इतना पाप लगता है उसको। हाँ, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। गौ के वध के इतना पाप लगता है भैया। हाँ, कभी भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जो भगवान की निंदा कर रहा हो, अगर बस चले तो बाबा कहते हैं काटिए जीभ जो तासु बसाई। अगर अपना बस चले तो जो भगवान की निंदा कर रहा है उसके तो जीभ काट लेने चाहिए। और ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता नहीं है, तो श्रवण मुंह दिनत चले पराई। कान में उंगली लगाओ और वहां से भाग लो। कभी मत सुनो भगवान की निंदा, कभी नहीं सुननी चाहिए भगवान की निंदा। इसलिए नंदीश्वर कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपकी निंदा कभी नहीं सुन सकता मैं। अरे कोई बात नहीं, बैठो शांति से। जब आदेश नहीं मिला तो नंदीश्वर फिर चुप मार के बैठ गए। और जब चुप मार के बैठ गए, अब तो और दक्ष का उत्साह बढ़ता चला गया। अब जब दक्ष का और दुस्साहस बढ़ता चला गया तो दक्ष जो है श्राप दे दिया कि हम श्राप देते हैं कि शंकर को किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जो ये श्राप दिया, अब जो है नंदीश्वर माने नहीं, बिना आज्ञा लिए खड़े हो गए। अरे दक्ष, जब से तू आया है तब से बड़बड़ किए जा रहा है।
तब से भला बुरा पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाया जा रहा है। तो इसलिए मेरा भी श्राप है कि तू बकरा भर जा। इतने में भृगु महाराज खड़े हो गए जो यज्ञाचार्य थे। बोले ये ससुर दामाद की बातें चल रही थी, तुमको बीच में पड़ने की क्या जरूरत। तो मैं भी श्राप देता हूं कि जो शिव जी के गण हैं वो पाखंडी हो जाएं। अब देखिए, जैसे ही भृगु जी ने श्राप दिया तुरंत सारे गण खड़े हो गए। और हम भी श्राप दे रहे हैं, जो आप जैसे चाटुकार ब्राह्मण हो सो दरिद्र हो जाएं। शिव जी कहो ये सम्मान समारोह चल रहा है कि श्राप का समारोह चल रहा है? हाँ? बढ़िया है, एक दूसरे को श्राप ही दिए चले जा रहे हैं। पर भगवान जी को लग रहा है, शिव जी को, कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर हम ना आते, यहां बैठते नहीं, और अगर मैं खड़ा ही हो गया होता तो क्या जाता। पर सोचिए शिव जी भैया जान के ऐसा नहीं किए हैं। आप ये जान लीजिए, शिव जी ने अपनी जानकारी में ऐसी नहीं की है कि शिव जी जानबूझ करके खड़े नहीं हुए। सब समाज में आकर के बैठे हैं। शिव जी को लगा थोड़ा राघव जी का ध्यान कर लें, वो तो हमेशा उन्हीं के ध्यान में रहते हैं ना। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। वो तो निरंतर केवल उन्हीं का जप करते रहते हैं। और जैसे ही ध्यान लगाया तो बाबा की तो समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जैसे ही ध्यान लगाया कि अखंड समाधि लग गई। दक्ष नहीं, कई दक्ष आए और जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर दक्ष को लगा कि ये जान के नहीं खड़े हुए हैं। और शिव जी तो सच में किसी का अपमान नहीं करना चाहते। हाँ, उनके मन में लेश मात्र का कभी आया भी नहीं है। उनसे ज्यादा दयालु, उनसे ज्यादा कृपालु तो कोई है ही नहीं। आज जब सब ने एक दूसरे को श्राप ही देना शुरू कर दिया तो शिव जी ने सबको धीरे से शांत कराया और अपने गणों को लेकर के कैलाश चल दिए और रुके नहीं वहां। फिर देखो शिव जी के मन में ये बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि जो हुआ सो हुआ, वो यही खत्म हो गया। लेकिन दक्ष जो है ये मन में अपने गांठ बांध लिया आज कि इसका बदला तो मैं अवश्य लूंगा। देखो भैया, जिसको अभिमान का जो है बुखार लगता है ना, उसी को अपमान की सर्दी लगती है। हाँ, जिसको अपमान का बुखार नहीं लगेगा भैया, अभिमान नहीं लगेगा, उसको अपमान की सर्दी कभी नहीं लग सकती। शिव जी के अंदर न कोई अभिमान है न मान है, वो तो सदा एक रस में रहते हैं। पर दक्ष जो है आज इसका मन बड़ा अशांत हो गया है कि इसका बदला हम अवश्य लेंगे। ये प्रेम ऐसा ही है भैया। अगर प्रेम हुआ तो बना करके एकदम अच्छे से रखो, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा ना तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ भी गया तो रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आज ये गांठ पड़ गया है और इसी का बदला लेने के लिए हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष। सभी को निमंत्रण भेजा है।
तीन लोगों को छोड़ करके। किनको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ये तीन को निमंत्रण नहीं गया है और सभी देवता निमंत्रण पाए हैं। आज सुबह से सभी विमान आकाश मार्ग से सब दक्ष के घर की तरफ पधार रहे हैं। ये देवता अगर चाहते, अच्छा बताओ भैया, ये सड़क जो है, ये मार्ग निश्चित है कि ये रोड है तो इसी से गाड़ी जाएगी, है कि नहीं? लेकिन आकाश मार्ग में अगर कोई आना जा रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो करके जा सकता है, ना? तो ये देवताओं को जरूरी है कि वहीं से जाए जहां शिव जी बैठे हैं। जब एक दूसरे की मित्रता रहे, दो मित्र में बड़ी घनिष्ठता रहे और थोड़ी मित्रता अगर टूट जाए ना तो तीसरा खूब मजा लेता है। बहुत बड़े मित्र बन रहे थे, हाँ? और मान लो अगर कोई निमंत्रण हो, अगर उसका निमंत्रण ना आया हो, तब देखो कैसे आनंद लेते हैं। यद्यपि वो जाना चाहते हैं फिर भी आएंगे आपके पास। कहो भैया चलत हुआ कि नहीं? अब ये कैसे आप कहेंगे निमंत्रण नहीं आया है? फिर आपसे कहेंगे, अगर आपने ये बता भी दिया कि निमंत्रण हमको नहीं आया है, अब आपको बहलाने के लिए बोलेंगे। जाना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। मन तो हमारा बिल्कुल ही नहीं है। बताओ, जब जिनका मन रहेगा नहीं जाने का तो आएगा बताने आपको। वो तो वहीं से उसको उस यात्रा को जो है स्थगित कर देगा कि नहीं, जाना ही नहीं है। पर ये देवता दिखाना चाह रहे हैं, उसी मार्ग से जा रहे हैं। बड़े दामाद बने फिर रहे थे, इन्हीं का निमंत्रण कटा है। शिवजी सब देख रहे हैं, पर शिवजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो तो शांत बना करके अपना ध्यान में लगे हुए हैं। पर मां सती से नहीं रहा गया। वो देख रही हैं कि ये इस साल कुंभ भी नहीं है, पर ये देवता हरिद्वार की तरफ ही सब सुबह से ही तांता लगाए पड़े हैं। क्या बात है? अब तो आकाश मार्ग से जो देवियां जा रही थी उनको आवाज दिया, अरे देवियों कहां? सुबह से देख रहे हैं सब यात्रा में लगे हो। बोले हाँ बहन, अभी तो यही है क्या? बताओ भला, हम तो सोचे पहले ही पहुंच गई होगी तू। अरे तेरे पिता के यहाँ ही इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तू अभी घर पे ही है। मां सती को लगा कि अगर मैं अभी बोलूं कि मुझे निमंत्रण नहीं आया है तो समाज में इसका बड़ा गलत प्रभाव जाएगा। तो मां सती ने केवल इतना ही कहा कि नहीं, आप लोग तो चलो, मैं भी बस पीछे से ही आ रही हूं। सुबह से मैं भी तैयारी कर रही हूं, सब कपड़ा वपड़ा रख रही हूं अपना, बस आप लोग पहुंचो तो सही, मैं भी पीछे से आ ही रही हूं। इतना बोल करके तो शिव जी के पास चली आई। और शिव जी के पास जब आई तो बोले, अरे प्रभु देख रहे हैं ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं आपको? शिव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मां सती स्वयं बोल रही हैं। देखो, अगर माताओं को अपने मायके की बड़ाई करनी रहती है ना, तो फिर उनसे देखो कैसे वो बड़ाई करती हैं। हाँ, वो तो एक ही बात कहेंगी, यहाँ आकर के हम खट रहे हैं अपने घरे। अरे पूछा मत, पिताजी हमरे हाथे पे लेके हमें रखत रहे, एक काम नहीं किए हैं। तोहरे यहाँ कितना काम करत है, बर्तन माजत है, झाड़ू पोछा, दुनियादारी। हाँ, कभो एको काम किए नहीं रहे हम। माताएं अपने मायके की बड़ाई बहुत बढ़ चढ़ करके करती हैं ना। अब आप लोग नहीं करते, हम जान रहे हैं, खूब बढ़ चढ़ के बड़ाई करेंगी वो। पर यहाँ सती जी ऐसी कह रही हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। वो थोड़ी घुमा करके बातें कर रही हैं।
शिव जी से बोल बैठी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। अरे भोलेनाथ, जरा दृष्टि ऊपर उठा करके देखिए ना, ये सब कहाँ जा रहे हैं पता है? जो सवेरे से जो तांता लगा हुआ है, अरे आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा। ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी, सोचा थोड़ा ऐसे कहेंगे तो इनके मन में थोड़ा अलग भाव आएगा, अपनत्व की बात आएगी, इसलिए कहा प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। अरे आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और सब वहीं जा रहे हैं। बोले हम जानते हैं। अरे जानते हैं तो जल्दी से तैयारी किया जाए कि जानते हैं तो बैठे हैं। शिव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब इनके मन में एक एक से भाव आ रहे हैं। सती जी बोली कि तब तो चलना चाहिए, पिताजी के यहाँ यज्ञ है। बोले चलना तो चाहिए, पर निमंत्रण नहीं आया है सती जी, और जब जहां निमंत्रण ना आवे तो वहां न जाना ही ठीक है। बोले बात तो ठीक है, पर इतना बड़ा यज्ञ है, गड़बड़ी हो जाती है सबसे। हो सकता है चिट्ठी उन्होंने भेजी हो, ना पहुंची हो आपके पास, ये भी तो हो सकता है। और इतना बड़ा यज्ञ है सबके पास, क्या हो सकता है भूल हो भी गई होगी, लेकिन आप चलेंगे तो पिताजी तुरंत अपनी गलती मानेंगे। उनको लगेगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और हम भी जब से विवाह होकर के यहाँ आए हैं तब से अपनी बहनों से मिले नहीं हैं। हमारी सभी बहनें आएंगी, सब हमारे जीजा यही हैं, तो जीजा से के भेंट मुलाकात हो जाए, हंसी मजाक हो जाए। हाँ, यह बिना जाए चाहे। शिव जी सब इनकी बात को समझ रहे हैं। शिव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। शिव जी ने कहा बात तो एकदम ठीक कह रहे हो सती जी, पर सती जी अगर वहां जाओ जहां बुलावा ना आया हो फिर भी जाओ, लेकिन अगर वहां आपको देख करके कोई दुखी हो जाए तो वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के घर जाओ और वो आपको देख करके हर्षित ना हो जाए, आनंदित ना हो जाए, तो उसके घर दोबारा जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बर से गेह। वहां सोने की भी अगर वर्षा होती रहे तो भी वहां नहीं जाना चाहिए, जहां पहुंचो और आपको देखकर कोई दुखी हो जाए। अरे सती जी बोली ऐसी बात नहीं है, आप तो चलो। पर शिव जी बोले हम तो जाने वाले हैं नहीं। पर सती जी मान नहीं रही हैं। जब देख लिया कि सती जी को समझा रहे नहीं समझ में आ रहा है, तब उनको पिछली बात सब बताई, जो आज छिपा करके रखा था शिव जी ने, वो सब बता दी। यही कारण है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। तो क्या प्रभु हर जगह बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, या जाना भी चाहिए? बोले नहीं, कुछ जगह ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। 4 जगह बताया है। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाये बिनु बो
लेऊं संदेहा यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु बेहा जाए गुनु बो लेऊं संदेहा यद्यपि मित्र पितु। चार जगह हैं, कौन कौन? यद्यपि मित्र, मित्र के घर अगर निमंत्रण ना भी आया हो तो बिन बुलाए मेहमान बन जाओ। क्या बात है मित्र, निमंत्रण नहीं दिया तूने? अगर कुछ छोटी मोटी बात हुई भी है तो भी अगर पहुंच जाओगे तो आपकी मित्रता जरूर बच जाएगी। पिता के घर अगर पिता निमंत्रण ना भी दे, कोई शुभ कार्य कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया है फिर भी पहुंच जाओ। पिताजी क्या बात है, आपने हमें भेजा नहीं, बुलाया नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं से आ गया हूं। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ। और तीसरा प्रभु के, अर्थात मंदिर, प्रभु के द्वार। अगर कुछ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, बिन बुलाए पहुंच जाओ। कथा में कोई निमंत्रण दे अथवा ना दे, अगर कान में वो शब्द सुनाई दे रहा है तो बिन बोले पहुंच जाओ। हाँ, प्रभु के निमंत्रण का जो है इंतजार मत करो कि निमंत्रण आएगा कथा सुनने का तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर कोई निमंत्रण ना भी दे तो भी वैसे ही भाव से जाओ कि जैसे आपको निमंत्रण सबसे पहले ही मिला हो। ये भाव होना चाहिए। और चौथा, गुरु के यहाँ अगर गुरु निमंत्रण ना भी दे तुरंत पहुंच जाओ। गुरुदेव आपने हमको बुलाया नहीं, हमसे क्या अपराध हो गया, क्षमा भी मांगो और बिन बुलाए पहुंच भी जाओ। और जैसे ही 4 जगह बताया, अब तो सती जी प्रसन्न हो गई। अरे तब तो दूसरा ही है, ये तो हमारे पिता हैं, तब तो हमें जाना ही चाहिए। बोले जाना तो चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वो विरोध मान करके बैठे हैं, इसलिए वहां जाने से कल्याण नहीं है, वहां तो न जाना ही ठीक है। पर सती जी सोच रही हैं ऐसा नहीं है, हम जाएंगे तो पिताजी देखेंगे तो अपनी गलती का एहसास होगा उनको। इतना नहीं है कि वो निमंत्रण काट देंगे। अरे हम बेटी हैं, उनके भाव को तो अच्छे से जानते हैं, बचपन से उनसे पले हैं, बढ़े हैं। और ये ऐसे यज्ञ अनुष्ठान बार बार थोड़ी ना होते हैं। देखो ये शिव जी समझा रहे हैं और सती जी नहीं समझ रही हैं भैया। तो आप सभी भाइयों को तो बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए कि आप समझाएं और आप सभी की धर्म पत्नियां अगर न समझें तो मन में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं। हाँ, ये मन में मत रखो कि हम समझाएं और ये समझ नहीं पा रही हैं। जब जो विश्व का गुरु है वो समझा रहा है और सती जी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी तो समझदार हैं। हाँ, शिव जी खूब समझा रहे हैं। जब नहीं समझ में आया तो अब शिव जी सोचने लगे कि अब तो वही होगा जो राघव जी चाहेंगे। होई है ये सोई जो राम रचि राखा, 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 होई है ये राम रचि राखा।
होकर तर्क बढ़ावे साखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा। अब शिव जी शांत हो गए। अब तो वही होगा जो भगवान राघव जी चाहेंगे। देखो ये भाव आप लोग भी यही सोच करके मत बैठना जाना कि जो होगा भगवान करेंगे, अब तो वही होगा। नहीं नहीं, पहले शिव जी ने अपने कर्मों को किया है, पहले उनको समझाया है। हाँ, कि कोई भी काम हो तो हाथ बांध करके बैठ जाओ कि अब तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं। पहले कर्म करो। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पहले उन्होंने कर्म किया, खूब समझाया। जब सती जी नहीं समझी तब उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब सती जी मानो अब चलना चाह रही हो पिताजी के यहाँ, पर मन में दुविधा लगा हुआ है, जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं। उनके एक बार मन में आवे कि चल ही दे, फिर लगा कि हमारे भोलेनाथ थोड़े रुष्ट हो जाएंगे, तुम हमारा न जाना ही ठीक है, फिर वापस चली आवे। कुछ देर इधर उधर देखें, फिर मन में आवे कि चल देना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान बार बार थोड़ी ना होता है। शिव जी समझ रहे हैं कि सती जी बहुत संशय में पड़ गई हैं, ये फैसला नहीं कर पा रही हैं कि जाएं कि ना जाएं। तो शिव जी अब कुछ बोले ही नहीं। अब तो बोले जो आपको अच्छा लगे आप तो वही करो। अब सती जी ने अंत में फैसला कर लिया कि ये तो हमारे पतिदेव हैं, अब इनको मनाना तो हमारे चुटकियों का खेल है। हाँ, माताओं को ये अभिमान रहता है मन में कि अगर पति रूठ गए हैं तो कोई बात नहीं, इनको तो पल में चुटकी में मना लेंगे। पर यज्ञ ये बार बार नहीं होने वाला, तो मैं चल ही दूं। अब जो है सती जी चल दी। जब शिव जी ने देख लिया कि अब सती वापस नहीं आने वाली, तो पीछे से अपने गणों को भेज दिया, नंदी और भृंगी को, माता जी के साथ जाओ और उनको पहुंचा करके आओ। सती जी चली जा रही हैं, पीछे से दौड़कर नंदी और भृंगी पहुंच गए। अरे मैया पैदल ना चलो, बैठो और मैं तुरंत पहुंचा दूं। और हुआ वही, नंदी और भृंगी के साथ सती जी आज पहुंच गई हैं। जैसे ही वहां पहुंची, वहां का सब दृश्य बदल चुका है भैया। जो भी देखे सती जी को प्रणाम तक नहीं कर रहा है। सती जी को जो भी देखे वो अपना मुख फेर ले। बहनें देखी जैसे सती जी को, मुस्कुराने लगी। उनको ये भाव थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, ये बहनें हमको देख करके हंस क्यों रही हैं। पर कोई बात नहीं, देखिए कोई कैसे भी मिले, माताओं को बहुत ज्यादा फर्क नहीं। उनका तो एक ही भाव रहता है कि जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक हमारा मायका है। और वो बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ और बड़े गर्व के साथ वहां जाती हैं। वो जानती हैं कि अगर हमारे माता पिता हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, भाई भतीजा क्या करेंगे बाद में उसका कोई लेना देना नहीं। पर अगर माता पिता हैं तो कन्या का सच में वैसे ही शान रहता है। कोई मिला हो नहीं मिला हो कोई बात नहीं, पर मैं अपनी मां से मिलने चाह रही हूं। हाँ, अब जो है मां से मिलने के लिए
सती जी महल में प्रवेश कर रही हैं और जैसे ही सती जी ने मां को देखा, दृश्य बहुत अलग है भैया। मां रो रही है, सब तो आए हैं पर हमारी सती नहीं आई अभी। यही भाव लेकर के मैया अकेले बैठ करके महल में रो रही है। जैसे ही सती जी मां को देखी और मां ने सती को देखा, अब थोड़ा सा आनंद आया। अच्छा करी तू आ गई, मैं जान रही थी सती तू जरूर आएगी, मैं तो इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं सोच रही थी कि सती तू जरूर आएगी। ये मां को विश्वास है और सती को भी अपने मां पे पूर्ण विश्वास है कि कोई चाहे जैसे मिले पर मेरी मां वैसे ही हमसे मिलेगी। सादर भले ही मिली ही एक माता, सादर भले ही मिली ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने जैसे ही देखा, सती जी को तुरंत गले से लगा लिया, रोने लगी। मैं जान रही थी बेटी कि तुम मेरे लिए जरूर आएगी। बोले मां मैं कैसे नहीं आती, मैं तुमसे नहीं मिलने आऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सोची थोड़ा सा पिताजी से भी तो मिल लें। अब तो मां जो है हाथ पकड़ रही है सती का। नहीं नहीं बेटी, तू वहां ना जा तो ही ठीक है। मैया जानती हैं कि ये अपमान कभी नहीं सह पाएगी बेटी, इसलिए तेरा न जाना ही ठीक है। दक्ष ने सबको त्रास दिया है कि जो शिव का संबंधी होगा कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं कर रहा है। सती जी बोली नहीं मां, मैं आई हूं तो पिताजी से तो मिलूंगी ही, आपसे मिलकर के चली जाऊंगी तो पिताजी के मन में हो सकता है द्वेष आओ कि बताओ केवल मैया से मिलकर चली गई। अब तो सती जी यज्ञशाले में पहुंच गई। जैसे ही यज्ञशाले में पहुंची हैं, पूरा दृश्य बदला हुआ है। कोई सती जी को न प्रणाम कर रहा है, न हाल न चाल, न कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है सती जी से। जैसे ही दक्ष देखे सती आई है, दक्ष ने अपना मुख फेर लिया। और आज जैसे ही दक्ष मुख अपना फेरे, सती जी को शिव जी की सब बात याद आ गई। आज तब चित चढ़े हूं जो शंकर कहे हूं। शिव जी सही कह रहे थे, पर उनकी बात को मैं मानी नहीं। मैं उनकी बात के उल्लंघन करके यहां चली आई। मैं अब तो अपना कदम और बढ़ाना शुरू किया। यज्ञशाले में देख रही हैं तो सभी देवताओं का अलग अलग भाग दिया गया है, पर शिव जी का कोई भाग नहीं यज्ञ में। जानते हैं, अगर यहां केवल सती जी का अपमान होता तो सती जी वो अपमान को सह लेती, पर उस शिव जी का अपमान हुआ है, इसलिए सती जी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा अपमान होता तो मैं बड़े शौक से सह लेती, पर यह अपमान तो शिव जी का हुआ है, इसलिए मेरा न रहना ही ठीक होगा। यहां से अगर मैं चली भी गई तो जैसे ही बोलेंगे आओ दक्ष कुमारी, स्वागत है तुम्हारा,
मैं किस भाव से शिव जी के पास जाऊंगी, क्या कहूंगी मैं उनसे? यही कि आपका कोई भाग नहीं, आपका वहां अपमान है बहुत। अब आज सती जी को क्रोध आया है, और जैसे ही क्रोध आया, ऐसे देख रही है मानो सती जी कि पूरे 10 दिशाओं को आज दग्ध कर देंगी। अब हाँ, इतना क्रोध आया है सती जी को। सती जी तुरंत बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सकासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लेह सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। जिन्होंने शंकर जी की निंदा करी है, सुनी है, सबको फल मिलेगा। और इतना ही नहीं, दक्ष तुझे थोड़ा सा सम्मान क्या मिला, तेरे अंदर तो अभिमान आ गया है, तू शिव जी की अपमान करने लगा। मुझे तो अपने आप पे तरस आ रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, और अब ये दक्ष के शुक्र से जो मेरा जन्म हुआ है, तो मैं भी अब संकल्प कर रही हूं कि मैं इस शरीर का यहां त्याग करके ही अब जाऊंगी। यहां मैं ऐसे इस शरीर को लेकर के जाऊंगी ही नहीं। तुरंत सती जी ने बिना देर लगाए अपने दाहिने अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट कर दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही दाहिने अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट कर दिया। जैसे ही योग प्रकट किया, अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। जैसे ही योग अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को जलाया, हाहाकार मच गया, मानो आज सब नष्ट हो रहा हो। पूरा यज्ञ में अपने आप को ही सती जी ने जला दिया आज। और जैसे ही जलाया, तो जो शिव जी के गण सभी लोग आए थे, वो यज्ञ को नष्ट करने लगे। पर आचार्यवर इतने अपने तप के बल से सभी को मार के भगा दिया। आज यहां नारद जी को पता लगा है, और नारद जी ने जाकर के शिव जी को सब बात बता दी। शिव जी, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। जो शिव जी ने सुना है, शिव जी एकदम क्रोधित हो गए, अपना जटा उखाड़ा और पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटका, एक विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया। ऐसा विशाल शरीर उसका
कि मानो ये अकेले ही पूरे त्रैलोक्य को दग्ध कर देगा, ऐसा शरीर इसका विशाल एकदम। और जैसे ही देखा, प्रणाम किया, तो तुरंत शिवजी ने आशीर्वाद दिया, भो वीर भद्र, हे भद्र तेरा कल्याण हो। इसी से उसका नाम पड़ा वीरभद्र। क्या आदेश है प्रभु? आदेश हमारा यही है कि जाओ और दक्ष का पूरा यज्ञ नष्ट कर दो, सबको यथोचित दंड दो सबको। वीरभद्र पहुंचा है। यहां सभी देवता सोच रहे हैं कि ये कैसा आंधी तूफान आ रहा है, मानो ये तो पूरे यज्ञशाला को आज उड़ा ही ले जाएगा, इतना तेज आंधी चला है। आज जैसे ही वीरभद्र पहुंचा, तो जितने शिवजी के गण पहले से गए हैं, जो मार खा करके भागे हैं वहां से, आज वो सब एक एक करके बदला ले रहे हैं। भृगु जी के दाढ़ी तक उपार लिए, भग को बिना वेदांत कर दिया, बिना दांत का कर दिया। और इतना ही नहीं, दक्ष का तो पूरा सर ही उड़ा दिया और पूर्णाहुति कर दिया। पूरा यज्ञ तहस नहस करके वीरभद्र लौटा है। अब यहां शिवजी का आगमन होता है। जैसे ही शिवजी आए हैं भैया, जो सती जी को देखा शिवजी ने, दौड़ करके उठा लिया सती जी को, अपने हाथ में ले लिया सती जी को, और मानो जैसे एक बहुत बड़ा कामी पुरुष हो, उस भाव से सती जी को आज उठा लिया है। और सती जी को उठा करके शिवजी चलना प्रारंभ कर दिए। आज उनको बहुत बड़ा वियोग लगा है। सती जी, मैं तो पहले से मना कर रहा था, मैं जान रहा था कि मैं तो अपमान का घूंट पूरा पी गया, पर तेरे से सहन नहीं होता सती। ये तो मैं पहले ही कह रहा था, पर तुम मानी नहीं। सती का चेहरा देखते हुए, मुख देखते हुए, शिवजी हाथ में लेते हुए हर जगह घूमने लगे। किसी की कोई हिम्मत तक न पड़े कि कोई जाके शिवजी को थोड़ा समझा दे। शिवजी की ये दशा देख करके सब देवता जाकर के नारायण से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये शिवजी ऐसे ही चलते ही रहेंगे क्या? ये तो कहीं रुकते ही नहीं हैं। जैसे ही जब से शिव जी को लिया है, तब से हर जगह ये ऐसे ही चल रहे हैं। इनको तो वियोग लग गया है। नारायण ने उसका उपाय निकाला, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है और सती जी के एक एक अंग को जो है काट डाला है आज। और जहां जो अंग गिरा है वही सब पीठ बने हैं। 56 पीठ बने हैं पूरे। कहीं सती जी के आंख गिरे हैं, कहीं चरण गिरे हैं। जो जो स्थान पे जो जो अंग गिरे हैं, वही वह स्थान शक्तिपीठ बन गए।